हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के 71 पार्ट देखेंगे। 71वां पार्ट में किस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करेंगे देख सकते हैं स्क्रीन पर। वस्तुकार है, भवन है, मूर्तिकार का क्या होगा, बेमेल को ज्ञात करना है, भूकंप है, विस्फोट है, तूफान है, सूखा है। ये संख्या श्रृंखला है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। कोई भी सरकारी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें आप रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है या आप देखते हैं जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लें। सभी टाइप के प्रश्न कराए जाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का। वास्तुकार है, भवन है, मूर्तिकार का क्या होगा। संग्रहालय होगा, छेनी होगा, प्रतिमा होगा, पाषाण होगा। तो आप कैसे रिलेट करेंगे। वास्तुकार क्या करता है, भवन का निर्माण करवाता है। ठीक, वास्तुशास्त्र बोलते हैं, वास्तुशास्त्र से घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वास्तुकार भवन। ठीक, तो उसी तरह मूर्तिकार क्या चीज़ का निर्माण करता है, प्रतिमा का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिमा मतलब क्या, मूर्ति। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वास्तुकार भवन का निर्माण करता है, मूर्तिकार प्रतिमा का निर्माण करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं, जिस प्रकार वास्तुकार भवन को बनाता है उस प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा को बनाता है। जो भी हो आप रिलेट करके माइंड में डाल सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बेमेल का है ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसमें भिन्न कौन सा है। कभी पूछ देगा असंगत कौन है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ये भी पूछ देगा कि दिए गए विकल्प में, मतलब दिए गए 4 विकल्प में 3 किसी प्रकार समान है, 1 असमान है, असमान को ज्ञात करिए। तो इतना बड़ा भी लैंग्वेज में इसको लिख सकता है। तो हम लोग टाइप करने से बचते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा बेमेल लिख देते हैं, असंगत लिख देते हैं, भिन्न लिख देते हैं, विषम लिख देते हैं, तो सब एक ही हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। भूकंप है, विस्फोट है, तूफान है, सूखा है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अभी तक आप लोग लगा लिए होंगे, नहीं तो देखिए, भूकंप, तूफान, सूखा, ये सब क्या है, क्या है। भूकंप भी एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको ना रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, वो प्राकृतिक चीज़ है। तूफान भी क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। इससे हम बचाव का तरीका ढूंढ सकते हैं कि भूकंप आएगा तो हम कैसे बचेंगे। भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं, लेकिन आएगा तो हम रोक नहीं पाएंगे उसको, वो प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, तो सूखा भी प्राकृतिक चीज़ है। कहने का मतलब अगर अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं पड़ा, तो अकाल पड़ा था, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अकाल से कितना मृत्यु हो गया, भूख से। कहने का मतलब है ना अन्न उपजेगा ना कुछ होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं हो गए, भूकंप, तूफान और सूखा। लेकिन विस्फोट क्या है, ये मानव से के द्वारा किया जाता है। हमने बारूद से बम बनाते हैं, उसको विस्फोट करते हैं। बहुत से आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, विस्फोट का विभिन्न तरीका आ गया है। तो विस्फोट मानव द्वारा है। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं मान सकते हैं, आपदा के अंतर्गत आता है सूखा, तूफान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विस्फोट। विषम इसमें विस्फोट हो जाएगा, मानव द्वारा है, ये मानव करता है ये। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। देखिए बेमेल को ज्ञात करना है, यहाँ भी कह रहा है, तो यहाँ भी समझिए। यहाँ लॉजिक क्या लगेगा, गैलन है, पाउंड है, टन है, किलोग्राम है। क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर। गैलन आप कहाँ देखते हैं लिखा हुआ, आप कहाँ देखते हैं। पानी का टंकी में आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी टंकी लगी रहती है, वहाँ पर लिखा रहता है इतना गैलन, इतना गैलन। फिर आपको डीजल टैंक रहेगा जहाँ बड़ी बड़ी, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब इसमें गैलन अलग है, क्योंकि गैलन आयतन में लिखा जाता है। ठीक है, आयतन का मात्रक है गैलन, हम लिखते हैं यहाँ पर आयतन। इंग्लिश में वॉल्यूम बोलता है इसको शायद, हाँ वॉल्यूम। तो हम हिंदी के हैं, हिंदी पर आएंगे, इंग्लिश में उतना हमको पता नहीं है। तो आयतन हो गया। और ये क्या है, पाउंड, टन, किलोग्राम, ये सब द्रव्यमान के मात्रक है। ठीक है, द्रव्यमान के मात्रक है, समझ गए। गैलन आयतन के मात्रक है, पाउंड, टन, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, इसीलिए गैलन अलग हो जाएगा, बाकी 3 एक है। ठीक है,
पाउंड, किलोग्राम, टन। अलग हो जाएगा गैलन, द्रव्यमान के मात्रक हैं ये तीनों, और गैलन आयतन के मात्रक है, इसीलिए ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बनाइए, कैसे बनाएंगे, यहाँ भी कहा है बेमेल ज्ञात करना, ये आपका अल्फ़ाबेट में है। तो हम इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, स्थिति लिखेंगे। तो स्थिति लिखिए, जेड का 26, एक्स का 24, बी का 22, टी का 20। अब हम इसका लिखेंगे, वाई का 25, डब्लू का 23, यू का 21, एस का 19। ठीक है, आई का लिखेंगे 9, एच का 8, जी का 7, एफ का 6, पी का 16, एन का 14, एल का 12, जे का 10। ठीक है, लिख देते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बनाने का तो इसको इतना हम करके नहीं बनाएंगे, बताएंगे अभी कि एग्जाम में कैसे बनाना है, लेकिन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग को, प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस करिए। तो अब देखिए आपको क्या देखने को मिला, इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको। 16 के बाद 26, 26 के बाद 22, 22 के बाद 20। कहने का मतलब है यहाँ -2, प्लस क्यों लिख दिए, -2 हुआ है तो आपको -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 देखने को मिला। 25 से 23 -2, 23 से 21 -2, 21 से 19 -2, यहाँ भी -2 देखने को मिला। अब यहाँ देखिए 9 से 8 हो गया, यहाँ -1 हो गया। 8 से 7 हो गया, -1 हो गया। 7 से 6 हो गया, -1 हो गया। यहाँ देखिए 16 से 14 -2, 14 से 12 -2, 12 से 10 -2। तो ये सब में -2 हुआ, लेकिन ऑप्शन बी वाला में हमको -1 हुआ, तो हम बी लगा देंगे आंसर। हम यहाँ प्रैक्टिस कर दिए, सबका अल्फ़ाबेट की स्थिति लिख दिया, माइंड में भी आप लोग को आ गया। अब देखिए एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे, हटाइए, इसको हटा दिए। अब देखिए आप यहाँ एक ही देख लीजिएगा। अच्छा, जेड 26 होता है, एक्स 24 होता है। जैसे पढ़िएगा ना जेड एक्स भी टी आपको लगेगा, और जैसे पढ़िएगा ना आई एच जी एफ कैसे लगेगा, इधर से आइए एफ जी एच आई, एफ जी एच आई, एक ही का अंतर है। बाकी देखिए एस टी यू बी डब्ल्यू वाई सब में अल्टर है, आपको देखने से पढ़ने से लग जाएगा। इधर से पढ़िए जे के एल एम एन ओ पी, है ना, सब में एक एक छूट रहा है। तो एग्जाम में आप लिखिए भी मत, अगर 1 और 2 का डिफरेंस है ना तो आप मन में भी कर सकते हैं। टी का 20 होता है, बी का 22 होता है, तो आप देखिए 20 के बाद 22 है, इधर से भी जा सकते हैं आप। तो अगर माइंड में आप बैठा सकते हैं तो आप बचिए लिखने से प्लेस वैल्यू, ठीक है। नहीं तो आप माइंड में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पहला बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आप प्लेस वैल्यू लिख के जा सकते हैं। अगर जो 1-2 बार दिए हैं या प्रैक्टिस है तो उसको लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। एफ जी एच आई देखिए पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। इधर से पढ़े, थोड़ा सा माइंड को आप ये कीजिए कॉन्सेंट्रेट, उसके बाद इधर से पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो देखिए आपको ऐसे भी बन जाएगा ये, ठीक है। अन्यथा आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न भी वही है, बेमेल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, टी ओ यू, मतलब टी के बाद ओ, उसके बाद यू, उसके बाद पी, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ता है, हम लोग अल्फ़ाबेट में टी यू भी ऐसे चलता है। तो टी के बाद यहाँ देखिए यू है, यहाँ एफ के बाद क्या है, एफ जी है, यहाँ भी एच आई है, यहाँ ए के बाद सी हो गया है। थोड़ा सा आपको लग रहा है अल्टर सेम है, ए बी सी एफ जी, ए के बाद बी एक तो छूट गया, हमको लगता है छूटा है यहाँ पर डी में, ठीक है। और सब में देखिए टी के बाद यू है, एफ के बाद जी है, एच के बाद आई है, यहाँ ए के बाद बी होना चाहिए, तो यहाँ सी हो गया है। तो क्या हम आंसर लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जल्दी आपको एग्जाम में बनाना है, अन्यथा आप लिखिए। चलिए हम लिखते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। टी का हो जाएगा 20, यू का हो जाएगा 21, ओ का हो जाएगा 15, पी का हो जाएगा 16। अब लिखते हैं एच का हो जाएगा 8, आई का 9, भी का 22, डब्ल्यू का 23। अब देखिए एफ का हो जाएगा 6, जी 7 ग्रुप, किंग्स 11 टीम, एल का 12। एकदम मुंह पे रखिए। ए का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, डी का 4, एफ का 6। अब आपको क्या मिला, क्या मिला आपको पता चल गया ना कि क्यों डी लगाए थे। देख लीजिए 20 + 1 21, अच्छा 20 + 1 21, 15 + 1 16, 8 + 1 9, 22 + 1 23, 2-2 का ग्रुप है, ठीक, 2-2 का ग्रुप है। 6 1 7, 11 1 12। यहाँ देखिए एक और एक होना चाहिए ना, 6 के बाद 7 हुआ, 20 के बाद 21 हुआ, 8 के बाद 9 हुआ, तो यहाँ 1 के बाद क्यों 2 जोड़ दिया इसने, तो यही तो डिफरेंस है, तो हमने डी लगा देंगे, ठीक।
कोई दिक्कत? पढ़ने से ही आपको पता चल रहा था। TUFGHIAC हो गया। क्यों सी होगा भाई? बी होना है, ऑप्शन डी सही लगा देंगे। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही लगाना, ठीक है। दो दो का ग्रुप बन रहा था, हमने आपको क्लियर किया। ऐसे दो का, ऐसे दो का, ऐसे दो का, ऐसे दो का, यहाँ भी दो का एक बड़ा था, दो का में एक बड़ा था, मतलब दो ग्रुप में। कोई दिक्कत? समझ भी गए लॉजिक, और आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हैं। तो आंसर डी ही होगा इसका, ACDF, ठीक है। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या लॉजिक है। शायद एक बार ये प्रश्न हो गया है क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी कभी सेट में मिल जाता है तो क्या करिएगा। अब देखिए 0 है, कलर अलग लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है। ये 0 है, 24 है, 120 है, 336 है। आपको माइंड में क्या डेवलप हो रहा है? जब 0 आता है तो स्टूडेंट घबराने लगता है, तो आप घबराइए नहीं। आप एक चीज़ देखिए कि 0 कैसे आएगा आपका। कोई भी चीज़ का आप स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, कहने का मतलब 1 का स्क्वायर करके भी -1 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का क्यूब करके भी -1 करेंगे 0 आ जाएगा। तो 1 के साथ आप कुछ भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर में, या फिर 1 - 1 कर सकते हैं। तो वही चीज़ होता है। तो आप जब 24 को देख रहे हैं ना और 120 को देख रहे हैं ना, तो आपको कुछ मन में खटक रहा है। कहने का मतलब ये 27 के आसपास का है, ये आपका 125 के आसपास का है ना। तो ये 27 के आसपास का 24 में क्या हम दिमाग लगा सकते हैं कि 3 का क्यूब हो सकता है। 3 का क्यूब का मान हमारा 27 होगा, उसमें -3 कर सकते हैं, तब हमारा 24 आ जाएगा। क्या ये चीज़ आपको डेवलप हो रहा है? दिमाग में होना भी चाहिए। 3 3 होती है 27, 27 में 3 गया आपका 24 हो गया। तो यहाँ भी हम 1 का क्यूब कर दें और -1 कर दें तो हमारा 0 मान ही आएगा। 1 गुना 1 गुना 1 -1 तो 0 ही होगा। अब हम इसको क्या करेंगे 120 को, तो आपको भली भांति मालूम है कि 5 का क्यूब करते हैं ना तो 125 मिलता है हमको। तो हम यहाँ 5 का क्यूब लिख देंगे और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब किए थे तो -1 ही किए थे, यहाँ 3 का क्यूब किए तो -3 ही किए थे। तो यहाँ 5 का क्यूब करेंगे ना तो -5 ही करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 125 -5 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, तो 120 मिल गया आपको। अब आप समझ चुके हैं, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। हमने 3 घर तक चेक करा, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, अब हम लॉजिक से चले जाएंगे। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, अब 5 के बाद हम किसका करेंगे 7 का क्यूब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो 7 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना होता है 729 होता है। ओ सॉरी, कितना होता है 343 होता है ना। नहीं तो याद है तो कर लीजिए। देखिए 7 गुना 7 81 हो जाएगा, 81 गुना 3 करेंगे तो 3 8 दिया 24, ठीक है। 243 हो रहा है, 49 होगा क्या, क्या लिख रहे हैं 1 मिनट सॉरी, 343 होगा ही। 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 गुना 3 ये याद रखने का चीज़ है। हमसे देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। 9 7 63, 7 का 28 और 6 34, 343 7 का क्यूब कर दिए, करना नहीं चाहिए, याद ही रहता है। तो 343, तो 343 में माइनस क्या करेंगे 7 ही करेंगे ना, जिसका क्यूब करना है उसका ही तो माइनस कर रहे हैं। तो अगर 343 में आप -7 करिएगा तो आपको 336 मिलेगा। कर लीजिए, 13 में 7 जाएगा 6, और यहाँ बचाएगा 3, फिर 13 में 7 जाएगा, नहीं 7 क्यों जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3 लिख देंगे और 3 लिख देंगे 336 मिल जाएगा। तो आप अब बना लिए क्वेश्चन को, अब कुछ नहीं है आपके पास, इतना लेट नहीं लगेगा एग्जाम में। चलिए 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, अब 9 क्यूब करेंगे हम लोग। 9 क्यूब अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 गुना 9, जो अभी हमने बात बोल रखा था वही हमसे बोला गया था 81 गुना 9, 9 1 9, 9 8 72, 729 बोला गया था ना। ये 9 का क्यूब होता है और हमने 7 का क्यूब में हमसे बोला गया था, गलती हो गया था सॉरी। वो 7 का क्यूब में 343, 9 का क्यूब में 729। अब जब आपका 729 हुआ तो हम 9 का क्यूब किए, तो 9 का क्यूब में माइनस भी तो 9 ही करना है आपको। तो आप 729 में अगर 9 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 720, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ है प्रश्न में, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जैसे हमने लॉजिक से गया एग्जाम में आप बना देंगे। तो आंसर इसका बी हो गया 720। चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, अब बी का कोड 1 है। अब बी का कोड 1 होता है, बी का कोड तो 2 होता है, तो इसने 1 क्यों दिया? तो इसने यही किया होगा कि हम लिखते हैं बी का कोड 2 है, इसने -1 कर दिया इसीलिए 1 कर दिया। हम सोच सकते हैं ऐसा, ठीक।
बहुत जगह भाग भी दे के लाता है, लेकिन यहाँ तो माइनस ही करेगा, दो से भाग देगा तो भी आ जाएगा, हाँ, लेकिन हम माइनस करें, नहीं निकलेगा माइनस से आंसर, तो हम भाग करेंगे 2 का। अब देखिए पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16, ई का 5, ए का 1, एन का 14, यू का 21, टी का 20। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब में -1 करेंगे, क्योंकि हम वहाँ -1 किए। अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाग देंगे। तो अगर 16 में आप -1 करेंगे तो आपको 15 प्राप्त होगा। अब 5 में -1 करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। 1 में आप -1 करेंगे 0 प्राप्त होगा। तो क्या आपको पूरा चेक करना है? नहीं, हमने बोला है अगर आपको आंसर निकल रहा है तो 1-2 अंक से तो आप निकाल लीजिए। तो देखिए 15 किस में है, 16 वाला तो कट गया, ये भी 16 वाला कट गया, बच गया बी और सी। 15 के बाद 4 है, 4 किस में है, इसमें बी में नहीं है, बी कैंसिल, ऑप्शन सी हम लगा देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, 15 और 4 तो इसी में है और किसी में नहीं है, आगे जाना है तो आप चलिए। ये आपको क्या मिला था, 14, 14 में आप 1 अगर माइनस करेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। 21 में आप 1 माइनस करेंगे तो 20 मिल जाएगा। 20 में 1 माइनस करेंगे तो आपको 19 मिल जाएगा। 15, 4, 0, 13, 20, 19, 15, 4, 0, 13, 20, 19, देखिए हो गया ऑप्शन सी सही। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी आपको घटाया जाएगा, कभी आपको भाग दे दिया जाएगा। तो ये घटाने वाला था तो हमने घटा दिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, 44, 56, 69, 83, 144। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। पहला प्रथम कर्तव्य तो हमारा वही है, तो हम डिफरेंस देखा इसका। 44 से 56 आएगा +12 करने से, 56 से 69 आएगा कितना करने से, घटा देते हैं, 69 में 56 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। 9 में 6 गया 3, और फिर आपका यहाँ 6 में 5 गया 1, 13 हो जाएगा। उसके बाद 69 में 83, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 12, 13, 14 करके देख लें। 9, 4, 13, 6, 1, 7, 1, 8, हाँ हो गया। 12 जोड़ा, 13 जोड़ा, 14 जोड़ा, तब हम यहाँ 15 जोड़ देंगे। तो अगर आप 83 में 15 जोड़ेंगे तो इकाई अंक आपका 8 वाला होगा। तो इकाई अंक कोई 8 है तो नहीं, ऑप्शन बी लगा देंगे। इकाई अंक से कम करना सीखिए, जहाँ आपको 3-4 डिजिट रहेगा ना तो वहाँ कितना आप जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ना, इकाई अंक सीखिए। 83 है और हमारा 15 जोड़ना है हमको, तो 5, 3, 8 हो गया, और 8 एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में लगा देंगे, ऐसे जोड़ लीजिए। 5, 3, 8, 8, 1, 9, देखिए 98 हो गया। और आगे क्या जुटेगा, 15 के बाद 16, तो आप अगर 98, अरे इतना ज़्यादा है, कहाँ से होगा तब, ये 144 है, ये गलत है, ये 144 नहीं होना चाहिए, ये 114 होगा। ठीक है, ये गलत है, ये 114 होगा। 144 कैसे हो जाएगा, 98 में 16 जोड़ देंगे तो 98 + 16 करते हैं, 8, 6, 14, और 9, 1, 10, 1, 11, 114 है दोस्तों, ये 144 नहीं है। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है, उसके लिए सॉरी। ये देखिए इसका सीरीज ऐसे ही गया है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको गलत मानेंगे। ये 114 है, यहाँ 114 बैठाइए। 44 है, 56 है, 69 है, 83 है, क्वेश्चन मार्क है, 114 है, ये क्वेश्चन है। 44 + 12, 56 + 13, 69 + 14, 83 + 15, तो यहाँ होगा 98, 98 + 16, देखिए इकाई अंक 814, 4 वाला, यानी 114 ही होगा, और 44 गलत था, ये 114 है, तो आंसर बी हो गया। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपको विषम ज्ञात करना है, संख्या वाला विषम है। कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक। 65 से 16 है, 49 से 12 है, 33 से 8 है, 62 से 15 है। हम क्या करेंगे, देखिए 16 चौके 64 + 1, बरचौक 48 + 1, 8 चौक 32 + 1, 15 चौके 60। ठीक है, 15 × 4 + 1, 15 चौके 60, 1, 61, 62 कहाँ से आ गया, यही गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है 2021 का। 20 में जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था नवंबर दिसंबर में, 21 तक चला था, उसी में ये पूछा। अब ये देखिए क्या किया है इसने, तो हम प्लेस वैल्यू लिख लें, ज़्यादा आसान रहेगा। सी का 3, डी का 4, फिर सी दिया है 3 कर दिए। यहाँ ई एफ ई है, ई का 5, एफ का 6, फिर ए का 5 हो जाएगा। जी एच जी है, जी 7 ग्रुप, एच का 8, जी का 7। ठीक है, ये चीज़ आप करें तो आपको एक चीज़ पता चला ना कि इसने क्या किया है, दोनों तरफ
सेम चीज़ रखा है, ई सी था सी था, ई था ई था, जी था जी था। अगर आपको एग्जाम में कम समय मिले ना तो आप इसको क्या कीजिए, इतना लिखिए नहीं। जैसे आप देख रहे हैं सी है लास्ट में सी है, ई है लास्ट में ई है, जी है लास्ट में जी है, तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों लास्ट और फर्स्ट एक ही जैसा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आंसर लगा देंगे हम। ये जब कब करें, जब आपके पास समय नहीं बचा है, घंटी बज चुका है या वार्निंग दे चुका है आपको कि अब 5 मिनट बचा है, तब आप इस तरह का सवाल मिले ना तो इस तरह सॉल्व करने से आप बचा लीजिए समय और कर दीजिए सवाल सॉल्व, 1-2 गो रिक्स ले लीजिए, ठीक। अन्यथा समय है आपके पास तो इसको लिख के चलिए जैसे हम चलें। अब देखिए क्या करना है, 3 का प्लेस वैल्यू सी था तो हमने लिख दिया। तो देखिए अब यहाँ देखिए 3 से 5 हुआ +2 हुआ, 4 से 6 हुआ +2 हुआ, 3 से 5 हुआ +2 हुआ, अब यहाँ 5 से 7 हुआ +2 हुआ, 6 से 8 हुआ +2 हुआ, 5 से 7 हुआ +2 हुआ। अब हमारा क्या है लास्ट में यहाँ 7 8 7 है, अब सब में हम +2 कर देंगे। तो 7 में आप +2 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, 8 में आप +2 करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, अब 7 में +2 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो 9 10 9, तो 9 किसका प्लेस वैल्यू? आई का। 10 किसका प्लेस वैल्यू? जे का। 9 किसका प्लेस वैल्यू? आई का। तो आई जे आई हो गया ना, ऑप्शन डी सही। तो हम उस पर क्यों गए थे? जब समय आपके पास कम रहे तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने का चीज़ नहीं है। सी था ई था ई था जी था जी था, हम भी सलाह जो दोनों में आगे है उसको लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, वही करेंगे हम भी। चलते हैं अब 12वां प्रश्न की ओर। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर कर्मवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? कर्मवार रखिए आप। अब इसमें क्या होता है ना कि पूरा अल्फ़ाबेट की स्थिति गिन लीजिए कि कितना है। देखिए आपको यहाँ से 1 मिला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कहने का मतलब हमको 16 गो अंक यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा, मतलब अल्फ़ाबेट जिसमें कुछ हमको दिया गया है। तो टोटल 16 है तो हम 16 में बांट लेंगे। अब आपको इसमें क्या करना होगा ना, भागा करना होगा। कितना भाग को हम छांटे, चाहे तो आप 2 का पार्ट लेके चल सकते हैं 16 में तो 8 बार जाना होगा, 4 का पार्ट लेके चल सकते हैं तो 4 बार जाना होगा, 8 का पार्ट लेके जाएंगे तो 2 बार जाना होगा। यही तो हो सकता है इसका। तो 8 का बहुत हो जाता है, वो अमूमन होता नहीं है। वो रेयर केस में सीजीएल उजीएल का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ आपको हो सकता है मिले, वो 8 बहुत हो जाता है। तो हम 2 या 4 लेंगे। तो 2 में छोटा हो जाएगा, 2 में तो हमको दिया ही है WIIN, ठीक है। तो इसने 2 दे दिया है तो हम 2 को भी इग्नोर करें, हम 4 को पकड़ें, 4 में लेके चलते हैं। तो आप इसको 4 में भगा लगा दीजिए, 1 2 3, चौथा यहाँ होगा, ठीक है, होगा ना। तो हम 4 में भगा कर दिए, फिर 1 2 3, चौथा ये है भगा कर दिए, फिर 1 2 3, चौथा ये है भगा कर दिए, फिर 1 2 3 4, ये भगा तो ही गया, 2 2 4, इतना हमको कर लेना है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं एक चीज़ इसमें जो कि आपको सर्वप्रथम करना है। अब देखिए, अच्छा आप एक बात ये समझिए, हम भागा हटा दें, हटा देते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ डब्लू के बाद आई है तो यहाँ हम डब्लू के बाद आई बैठा सकते हैं। हम भागा पे और नहीं जाएंगे, हम भागा के इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ डब्लू के बाद आई है, यहाँ भी डब्लू के बाद आई था, तो यहाँ एक डब्लू मिला ना तो हम यहाँ आई बैठा देंगे, मे बी। तो अब देखिए 4 का जो हम भगा लाए थे, 4 में हमको देखिए क्या मिला, देखिए WINT, ठीक है। ये सटीक भगा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 जाएंगे तो एक घर मेरा छूट रहा है, 5 हो जा रहा है। लेकिन हमने जब यहाँ देखा कि डब्लू के बाद आई था तो हम आई बैठा दिए। ये हो गया देहाती मेथड, शॉर्टकट मेथड, क्योंकि हर जगह हमको डब्लू के बाद आई दिख रहा था, यहाँ भी डब्लू के बाद आई दिख रहा था, हमने यहाँ डब्लू के बाद आई बैठा दिए, तो WINT हो गया, एक समझ लीजिए। तो अब आप बताइए कि यहाँ आई के बाद क्या हो गया, आई के बाद एन हो गया ना हमारा जो हम बैठाए। तो यहाँ भी देखिए आई के बाद एन है, तो हम सही का दिशा में जा रहे हैं। तो WINT, तो यहाँ WI तो लास्ट में हम एन बैठा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ WI, तो यहाँ एन भी बैठा सकते हैं, टी भी बैठा सकते हैं, चूँकि हमारा WINT आया, ठीक है। तो क्या हुआ WINT। अब आप एक बात बताइए, ये जो शुरू में मेरा W है और हम जो W है उसके जगह पे कहीं कुछ आप आया अभी तक? आ गया है, देखिए ये जो W है ना इसके पहले हमारा T आ चुका है, तो हम ये W को पहले T बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए I है हमारा, तो I के पहले कुछ आया है हमारे पास, I का पहले देखिए यहाँ W आया है, तो हम यहाँ W बैठा देंगे, ठीक।
अब यहाँ डब्लू है तो डब्लू के पहले कुछ आया है हमारा, अभी तो आया था डब्लू के पहले टी, शुरू में ही आया है, तो यहाँ टी बैठा देंगे। ठीक, अब कोई बचा हमारा जगह? कोई नहीं बचा, तो हमने क्या बैठाया? सबसे पहले आई बैठाया, सॉरी टी बैठाया, ये टी है, आई क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये टी है तो टी बैठाया। उसके बाद हमने क्या बैठाया? एन बैठाया। तो टी और एन किस में है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। अब क्या है? अब हमने क्या बैठाया? डब्ल्यू आई के बाद टी और एन के बाद आई बैठाया। देखिए ये आई बैठाया है हमने, तो टी एन आई किस में है? आई है कि टी है? हम कंफ्यूज कर रहे हैं आई टी में, हमारा लिखने का तरीका ही गलत है तो कंफ्यूज होंगे नहीं हम। ये टी है दोस्तों, इसको समझिएगा, ये टी है, डब्ल्यू को पहले टी बैठाया है, ये भी टी है, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है। टी एन टी हो, टी एन टी देखिए दोनों में है, एकदम पूरा जाना पड़ेगा आपको, इस तरह का ऑप्शन दिया है। अब क्या है? टी एन टी के बाद यहाँ आई बैठाए हैं, तो टी एन टी के बाद आई ऑप्शन सी में है, तो हम ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक, हम 4 का भागा से आपको कहते हैं बनाने के लिए। अब उस पर देख लीजिए, ये तो हो गया कि इसमें बिना भागा का ये बन गया, हम पकड़ लिए खाली कि इसके पहले क्या था, आई के पहले डब्लू था, तो हम हर जगह आई के पहले डब्लू बैठाते गए। अब भागा पकड़िए, क्योंकि सीखना पड़ेगा, आगे में आपको काम देगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एन है, यही तो दिक्कत है पेन चलाने में वहाँ पर। चलिए यहाँ से चला देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही हो गया। अब यहाँ हम कैसे लेंगे? फिर हम वही चीज़ अपनाएंगे जो हमने अपनाया था अभी, कि हमको कहीं कुछ दिख रहा है, डब्लू के बाद आई है तो डब्लू के बाद आई हम यहाँ बैठा दिए थे, ठीक है, और डब्लू के बाद आई है ये था, यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारा आ गया डब्लू आई एन टी, हम अब सुरक्षित महसूस करेंगे। अब हम बना देंगे आई डब्लू के पहले क्या रख सकते हैं? एन रखेंगे, टी रखेंगे, टी रखेंगे। कहाँ से आपको मिला था? चलिए यहाँ पर फिर मैं बनाता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। देखिए हम टी क्यों रखेंगे डब्लू के पहले? क्योंकि यहाँ डब्लू के बाद आई था, यहाँ भी डब्लू के बाद आई था, तो हमने यहाँ डब्लू के बाद आई बैठा रखा है। ठीक है, अब डब्लू आई एन टी हो गया, तो यहाँ जब आई एन है तो इसके पहले हमको डब्लू देना पड़ेगा, तब ना डब्लू आई होगा, और जब एन होगा तो एन के आगे टी देना होगा, डब्लू आई एन टी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम यहाँ टी से शुरुआत कर दिए और 4 4 का अब आप लेके चल सकते हैं, तो जैसे बनाए कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये हमारे ज़माने में पूछे जाते हैं, अब ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को दिमाग में रख देते हैं। ये पीछा हुआ प्रश्न था, बहुत पहले का है ये। देखिए क्या लिखा था, उस टाइम विद्युत गाड़ी बहुत कम चलती थी। क्या लिखा है? एक विद्युत रेलगाड़ी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है तथा पुनः 25 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, तथा बताएं कि रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं अब किस दिशा की ओर जा रही है। तो आदमी इसमें उस टाइम कन्फ्यूज करता था, शुरू में जब इस तरह पूछे जाता था। तो चलिए हम लोग, आप लोग अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो हम डाल दें। इसमें वही होता था कि यहाँ कहा है धुआं अब किस दिशा की ओर जा रही है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक विद्युत रेलगाड़ी है, तो विद्युत रेलगाड़ी में तो धुआं होता नहीं है, तो हम क्यों इसको बनाएं, क्यों हम कुछ करने जाएं? धुआं ही नहीं, 3 में से कोई नहीं लगा देंगे। ठीक है, विद्युत गाड़ी में धुआं नहीं निकलता है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब बस आप लोग को पता होगा, अगर नहीं है तो देखिए किस तरह का प्रश्न है, पहले पूछे जाते थे अब नहीं पूछे जाएंगे, या होगा तो ध्यान में डाल दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 14 ही है क्या? 15 होना चाहिए, 15 है। अब यह क्या है? यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय, तो दर्पण वाला तो आप लोग को पता है कि दर्पण में 11:60 में घटा देते हैं 9 और 30, तो आपका 30 हो जाएगा, 11 में हो जाएगा 2:30, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक और शेयर कर दिया कीजिए।